30 रोल। हाँ रोल। आरडी जी कैसा कार्यक्रम है, क्या है आपका? सबसे पहले तो सभी न्यूज़ वाले को मेरी तरफ से सादर नमस्कार प्रणाम है। और आज मैं अपने शुभ मुहूर्त करने जा रहा हूँ। एक भोजपुरी पारिवारिक फिल्म है हकीकत राकेश सामने मुंह के पास तेंदुलकर। लगाओ आरडी। और एक छोटी मोटी गरीब घर में पैदा ली हुई एक बच्ची का कहानी है जो आगे चल कर के कुछ करने का सोचते हैं लेकिन उनके लोग बहुत सताते हैं। रियल कहानी है, इसी के आधारित पर हमने एक फिल्म बनाई। विनोद जी, आप बिहार के रहने वाले हैं। जी जी क्या क्यों यहाँ आपने चुना, बाराबंकी क्यों चुना आपने? जी, मैं सबसे पहले यहाँ पे चुनाव कि मुझे यहाँ के लोग बहुत सारे सपोर्ट करने वाले हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे सपोर्ट होता है वहीं पे लोग कुछ काम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं कि मैं वहाँ से अच्छा शुरुआत करूँ। तो मुझे यहाँ से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो मैं अपने सारे यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को लेकर के, ग्रामीण लोगों को लेकर के अपना काम शुरू कर रहा हूँ। क्या लगता है भोजपुरी के लिए बाराबंकी ज़िला बहुत अच्छा भोजपुरी फिल्मों जी, के लिए? मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है और कि मैं इस ज़िले में आकर के, बाराबंकी ज़िले में आकर के अपना फिल्म का शुभ मुहूर्त कर रहा हूँ। और मैं ऊपर वाले से दुआ भी करूँगा कि और लोग आकर के करें। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ से आज शुभ मुहूर्त शुरू कर रहे हैं। कब तक ये शुरू होगी फिल्म? सर शूटिंग तो शुरू सर अगले मंथ से होगी। जी जी, आज फिल्म का शुभ मुहूर्त किया जा रहा है। चलिए ठीक है। तो बाराबंकी में करेंगे या बाराबंकी के जी, फिल्म आसपास का में? पूरा लोकेशन हम लोग बाराबंकी ज़िला में ही रखे हैं। शूटिंग जी जी हाँ जी, यहाँ के सारे पब्लिक के लेकर के हम लोग गांव जवार को लेकर के ही अपना फिल्म का पूरा मुहूर्त फाइनल करेंगे और शूटिंग भी यहीं से करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। विनोद के अलावा लल्लू सिंह यादव के नाम से प्रचलित हूँ। मैं जहानाबाद बिहार से क्या हूँ। है आप? मैं इस फिल्म का स्टोरी राइटर हूँ। मैं इस फिल्म का स्टोरी राइटर हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ एंड एज एक्टर एंड प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ज़िले के लोगों को काम देंगे जी यहाँ? जी, यहाँ के सारे लोकल लोगों को मैं काम करूँगा, इसलिए मैं इस जिले में आकर के काम करने के लिए सोचा हूँ। जितने भी यहाँ के लोकल कलाकार हैं सभी लोग को मैं काम दूंगा अपने फिल्म में। विनोद जी, जी क्या बिहार सरकार फिल्म उद्योग को बढ़ावा नहीं दे पा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है? तो ऐसा तो बात नहीं सर, क्योंकि मेरा सबसे मेन मकसद था कि मैं यहाँ पे लोगों को लेकर के काम करूँ। फिल्म का बढ़ावा देने की बात नहीं है कि वहाँ पे लोग बढ़ावा दें या फिर ना दें, वो मेरे लिए नहीं मायने रखता है कि लोग यहाँ से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं लोगों के बीच में आकर के काम करूँ। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों को लेकर इधर क्या मानते हैं कि डिमांड बढ़ी है हिंदी फिल्मों से? जी, थोड़ा तो बढ़ा है। आज 50 वर्षों में बहुत भोजपुरी ऐसा है कि हिंदी से कुछ लेवल तो ऊपर थोड़ा बढ़े हैं। लेकिन अगर हिंदी को दर्जा दिया जाए तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा है, तो भोजपुरी तो हम लोग को ऐसा है तो थोड़ा सा तो नीचे रहेंगे। लेकिन पहले से बहुत अच्छा आज है और साफ़ सुथरी फिल्म है। और हम लोग चाहेंगे कि और साफ़ सुथरी फिल्म बनाए ताकि पब्लिक हम लोग को सपोर्ट करे। हम लोग पब्लिक को सपोर्ट करेंगे तो पब्लिक हम लोग को सपोर्ट करेंगे। बॉलीवुड जैसा स्तर पाने के लिए भोजपुरी को क्या करना चाहिए? बॉलीवुड जैसा स्तर पाने के लिए भोजपुरी को साफ़ सुथरी फिल्म बनाना चाहिए, एक अच्छी कहानी उठा करके बनाना चाहिए। गांव जवार में जो सच्ची घटना घटता है, संघर्ष करना चाहिए उसके लिए। जी जी आखिरकार भोजपुरी फिल्मों में पूर्व में जैसा कि आपने कहा कि अभी तुरंत पे जी जी कि साफ सुथरी, जी, तो जी। क्या आप मानते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में बॉलीवुड से ज्यादा अश्लीलता है? जी, उतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता है और इस अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए हम लोग सारे कलाकार मिलकर ही ख़त्म करेंगे, एक से नहीं ख़त्म होगा। जब तक सारे कलाकार मिलकर के नहीं एकजुट होंगे तो कोई भी अश्लीलता या फिर कोई भी काम है जो कठिन होता है। सारे लोग मिलकर के करेंगे, सारे निर्माता जितना भी, मैं गुजारिश करता हूँ कि भोजपुरी का जितना भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो सारे लोग अच्छा स्टोरी लें, साफ़ सुथरा स्टोरी ले, नए कलाकार को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिल्म में काम करने का मौका दें ताकि जो भी कलाकार भटके हुए हैं, गांव जवार से हैं, बस्ती से पढ़ते हैं, उन लोग को अपना वो टैलेंट को निखारने का मौका मिले। बहुत शमशाद भाई, क्या भोजपुरी फिल्मों को ही क्यों चुना आपने? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। और जितने भी मेरे मीडिया सदस्य आए हुए हैं सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है और मैं बिहार से हूँ। नहीं तो बॉलीवुड क्यों नहीं चुना, भोजपुरी क्यों चुना? देखिए सर, दरअसल बात यह है कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मेरे लिए भोजपुरी और बॉलीवुड कोई अलग नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का काम है कोई भी लैंग्वेज का काम मिले वो करेगा। हाँ, नहीं तो भोजपुरी को और अच्छे दर्शक मिलें, इसके लिए क्या होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए और उनके अंदर वो हुनर होना चाहिए, एक मेहनत होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए जो सब में होता है। और वो नहीं, सवाल ये है कि भोजपुरी के व्यूवर्स कम हैं जी। बनिस्बत बॉलीवुड। अच्छा, मतलब बॉलीवुड के बराबरी नहीं हाँ है। हाँ, क्यों तो क्या? उसके लिए हमें यही करना होगा कि बॉलीवुड में देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अश्लीलता
कहीं नहीं है, हर जगह है। और अश्लीलता को भोजपुरी में इसलिए दिखाया जाता है कि वो कचरा इसलिए हो गया कि एल्बम्स को लेकर के, कि एल्बम्स में थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपोज करके दिखाया जाता है, जिसकी वजह से बॉलीवुड के अपेक्षा उसको बहुत नीचे देखा जाता है। नहीं, व्यूअर्स क्यों कम है? व्यूवर्स इसलिए कम है कि मैं उतना तो भोजपुरी फिल्म भी नहीं देखता हूँ, हालांकि हूँ मैं मोतिहारी से, बिहार से ही हूँ, भोजपुरी समाज से ही हूँ। तो जब आप ही नहीं देखते तो और लोग क्यों देखें भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ और थिएटर से मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, जवाब आप नहीं दे दिए। सवाल ये है कि जो बॉलीवुड में टूट शाहरुख खान की फिल्म आए आफत कर देता आदमी। भोजपुरी की कोई फिल्म आती नहीं रहा हुआ हो, मनोज तिवारी की हो, रवि किशन की हो, लोग इतनी भीड़ नहीं लगाते, क्यों? क्या वजह क्या है? बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। चक्कर ये है कि सर देखिए, बॉलीवुड तो कभी भी बॉलीवुड का हम लोग सामना नहीं कर सकते। भोजपुरी के जो भी हमारा आर्टिस्ट लोग हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और उतना हमें खुला एक करने का काम नहीं मिलता कि जिसकी वजह से हम बॉलीवुड का बराबरी कर सकें। लेकिन संघर्ष है हमारा, हम उतना कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे। और सरकारों को क्या चाहिए इस भोजपुरी फिल्म को? सरकार को ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, हमें हर जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े वहाँ पे सरकार हमें मतलब वो चीज़ प्रोवाइड करे। और मैं यही कहूँगा कि सभी से कि आप लोग अच्छी से अच्छी कामें करें और अच्छी से अच्छी फिल्में करें और मेहनत करें, ताकि हमें भोजपुरी को आगे बढ़ावा तक लेके जाएं। और हमारी जो ये फिल्म है हकीकत राखी और सिंदूर, एक बहुत पारिवारिक फिल्म है और सामाजिक है, और एक हमें मैसेज देना है जो गांव देहात में जो ये घटना हो रही है इसके बारे में। जब आप वो ट्रेलर आगे नीचे करो। अगर दिक्कत हो रही है हम सर बता देना। रोल। एक मिनट, क्या नाम है आपका? रूमी चौधरी। रूमी जी, आप इस फिल्म में क्या आपका रोल है? लीड एक्ट्रेस रोल है। लीड एक्टर। अच्छा, अभी पिछले दिनों बड़े केस हुए हीरोइनों के साथ, इससे पहले कास्टिंग काउच जैसा, मी टू जैसा। क्या मानते हैं कि हीरोइनों को आने के लिए, हीरोइन बनने के लिए तमाम कुछ वो करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हम लोग का जो एक रोल की मेरे फिल्म का ये इसको मैसेज है। ये जो पिछले दिनों तमाम बवाल हुआ, तमाम शिकायतें हुई, हीरोइनों का कहना है बड़ा वो झेलना पड़ता है, बड़ा उत्पीड़न झेलना पड़ता है पुरुष लोगों का, और मी टू जैसे केस या कास्टिंग काउच जैसे केस की किसी के कमरे तक जाना पड़ता है, इस टाइप से क्या मानते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए? क्या सब गंदगी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से फिल्म इंडस्ट्री में काम हो, ताकि हर लड़की लोग को इज्जत मिले, इससे हर लड़की लोग आगे तक बढ़ पाएंगी। यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग का जो मूवी है पारिवारिक मूवी है, ताकि हम लोग इस मूवी के द्वारा ताकि आगे जो भी लड़की काम करे, इससे कोई भी लड़की का इंसल्ट ना हो। तो नहीं, महिलाओं को उसमें फिल्म इंडस्ट्री में जाने में तमाम बाधाएं आती हैं, मानती हैं कि नहीं? क्या किस टाइप की बाधाएं आती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, हीरोइन बनने तक के लिए? संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष कैसा, किस टाइप का? मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत के हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि वो सब लाइन करना जरूरी होता है। खुद अगर संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये आपकी पहली फिल्म है, इससे पहले भी नहीं? यही मेरी पहली फिल्म है। आपका फिल्म में आपका नाम क्या? मेरा नाम है सोनिया। फिल्म में आपका नाम? ठीक, चाची आंटी की तरह। जी, फिल्म तो फिलहाल पहली सबकी शायद पहली है ना। तो सवाल हमारा समझिए वही सवाल आपसे भी है कि महिलाओं को का बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है फिल्म इंडस्ट्री में, तमाम मामले निकल के आते हैं, तमाम खुलते नहीं हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, वो कहा नहीं जा सकता। आप क्या मानते हैं? सर, पहले तो मैं बता दूं कि मेरी पहली फिल्म है, और जहाँ तक मैंने लोगों के बारे में सुना है और देखा है, तो लड़कियों को काफ़ी मतलब परेशान किया जाता है कि आप मतलब ऐसा करिए वैसा करिए, मतलब उल्टे सीधे काम के लिए वो मतलब प्रेरित किया जाता है। तो पहले तो मेरा ये मानना है खुद का कि महिलाओं को मतलब खुद से ही आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि उन लोगों की गलती नहीं है, गलती महिलाओं की होती है जो वो मतलब इस चीज़ के लिए मान जाती हैं, खड़ी नहीं होती है कि नहीं मुझे काम चाहिए और ये काम मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं मेहनत से अपना मतलब आगे बढ़ना चाह रही हूँ, तो आप मुझे काम दीजिए और मैं मतलब आपको मेहनत करके दिखाऊंगी, और क्या है। जी,
हाँ, लेकिन हीरोइन बनने के लिए या अच्छी पद तक पहुंचने के लिए, अच्छा नाम कमाने के लिए सब करना पड़ता है। जी हाँ सर, आजकल तो मतलब है ही है, ये सब तो मतलब कॉमन है एक तरह से, क्योंकि चल ही रहा है, बचपन से देखते आ रहे हैं ये सब चीज़ें। और ये मतलब हमारी जो मूवी बन रही है हकीकत, राखी और सिंदूर, तो उसका भी उद्देश्य यही है कि महिलाओं का उत्पीड़न और समाज का वो मतलब का मैसेज देना चाह रही है। फिल्म का नाम हकीकत, राखी और सिंदूर क्यों रखा है, इसकी वजह क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं? ये एक बेटी और एक बहन के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से मतलब